हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आप सब लोगों को पता ही है कि मेरे बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मेरी दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो गई है। तो अभी जो मैंने आज का ये ब्लॉग शूट किया है इसमें मैंने काफ़ी हेल्दी खाना बनाया है, क्योंकि मेरे बेटे को ना डॉक्टर ने हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम खाना बोला है। तो अब वो भी अच्छा वाला खाना खा रहा है जो मैं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो सुबह की शुरुआत मैंने की थी वही 1 गिलास गर्म पानी के साथ, देन फ्रेश अप होके आई और उसके बाद जो मैंने रात को अपना ये डिटॉक्स ड्रिंक भिगो कर रखा था ना ग्लास में, इसमें मैंने डाला था धनिया, जीरा, अजवाइन और सौंफ और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके। ठीक है, ये मैंने भिगो दिया था रात को। अब इसको ना बॉईल कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसमें 1 चम्मच हनी यानी शहद ऐड करके और इसको गरम गरम पियेंगे सिप कर करके। और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ना मैंने रात को ही रमास भिगो दिए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रमास क्या होता है दीदी, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। रमास जो है ये लोबिया होता है, लोबिया। ठीक है, और इसको ना इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। मतलब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते ना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि हम लोग भी नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन हैं, तो हम लोगों को अगर प्रोटीन अपना रिकवर करना है किसी भी चीज़ से तो हमको क्या खाना चाहिए। हमको चना खाना चाहिए, रमास यानी लोबिया, राजमा खाना चाहिए, हरी मूंग की दाल खानी चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में जो है कैल्शियम होता है और साथ ही साथ प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो अब जैसे बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ हमको प्रोटीन और कैल्शियम के लिए पनीर खाना है, तो ऐसी बात नहीं है। पनीर खा सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों चीज़ें होती हैं, जिसमें से ये जो रमास है ये भी एक होता है। ठीक है, तो मेरी वेट लॉस ड्रिंक बॉयल हो चुकी थी जिसको मैंने छान लिया और इसमें मैंने 1 कप हनी भी ऐड कर दिया था। ठीक है, तो इसको मैंने आराम से गरम गरम पिया था और सच बता रही हूँ ये इतनी अमेजिंग ड्रिंक है कि अगर आपने इसको कंटिन्यूस लेना शुरू कर दिया ना तो 15 दिन में ही आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट दिखेगा कि आप लोग सोचोगे कि यार सब कुछ खाने के बाद भी ना हमारा पेट कम होता जा रहा है, हमारी बॉडी पे से चर्बी खत्म होती जा रही है। तो यार ये तो एकदम गजब की मतलब ड्रिंक मिल गई हमको। इस ड्रिंक को ही अगर आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ करते रहेंगे ना तो सच बता रही हूँ आपका मोटापा कभी भी नहीं बढ़ेगा। और देखो ये सिर्फ मेरी बात पे विश्वास मत करो, क्योंकि देखो मैं भी ऐसे किसी की सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करती। तो इसको यूज़ करो और जब यूज़ करके आपको 5-6 दिन में ही रिजल्ट दिखने लगेगा ना तो फिर आपको अपने आप ही ना विश्वास होने लगेगा। और 15 दिन का इस्तेमाल अगर आपने लगातार कर लिया इस वाली ड्रिंक का तो सच बता रही हूँ फ़ैन हो जाओगे। मुझे तो इतनी पसंद है पर्सनली और इतना बढ़िया काम करती है ये। और मैं आपको बताऊं आरती साहू जी जो हैं, मतलब उनका भी मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने भी ना यही वाली ड्रिंक पी है। और काफ़ी सारे ऐसे फेमस यूट्यूबर्स हैं जिन लोगों ने आफ्टर डिलीवरी यही वाली ड्रिंक पी है और इतना अच्छा उन लोगों ने अपना अपना वज़न कम किया है। मतलब अमेजिंग ड्रिंक है ये। तो क्या बोलूँ मैं आप सब लोगों को। और आरती साहू जी कौन है ये आपको उनके एक डायलॉग में बताती हूँ। वो हर चीज़ में ये बोलती हैं कि कतई जहर है ना। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे, आप लोगों ने देखी होंगी इनकी इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस और यूट्यूब पे भी। तो उन्होंने अपना काफ़ी सारा वेट लॉस किया है और इस ड्रिंक को उन्होंने यूज़ किया है। बाकी उन्होंने एक्सरसाइज की है, खाने पीने पे ध्यान दिया है और अब तो बहुत ही अच्छा वेट लॉस उन्होंने कर लिया है। तो ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना ये नो ऑयल रेसिपी है, इसमें ऑयल डलेगा ही नहीं। और जो ये जो रमास है इसको उबाल लेना है, फिर इसमें अपने हिसाब से वेजिटेबल्स को ऐड कर लेना। बॉइल्ड पोटैटो भी ऐड कर सकते हो। बॉइल्ड पोटैटो जो होता है ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आप कभी आलू को तलकर खाओगे तो वो वजन बढ़ाएगा और उबाल कर खाओगे तो वो वजन घटाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको टिप्स देती रहती हूँ ना इनको यूज़ करके ना आप सब कुछ खा पी के भी वजन कम कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है अपना। ठीक है, तो इसमें अपनी हरी मिर्च, हरा धनिया है, प्याज, टमाटर, ये सब कुछ कट कर लो, थोड़ा सा चना मसाला ऐड कर लो और थोड़ा सा भुना हुआ हींग, जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, ठीक है, खटाई, नींबू जो भी आप ऐड करना चाहते हो, हरी चटनी वगैरह वो सब कुछ ऐड कर लो और देखो तैयार है आपका। ठीक है, एक बेहतरीन हाई फाइबर और हाई प्रोटीन फुल ऑफ मिनरल्स ब्रेकफास्ट। अमेजिंग है, इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत तो अच्छा है। अभी ना कल जो मैं जैसे डॉक्टर को दिखाकर आई थी इसके आप सब लोगों को मैंने दिखाया कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। ये रहा जो हाथ बेचारा ऐसे करके ही से काम करना पड़ा है क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 15 दिन करीब में। तो इस वक्त रेस्ट तो नहीं कर सकता ये,
क्योंकि रेस्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ईश्वर की कृपा से अच्छा है कि सीधा हाथ ठीक है इसका बिल्कुल, जो ये थोड़ा पढ़ पा रहा है, थोड़ा सा अपना ट्यूशन का काम कर पा रहा है। स्कूल की तो मुझे भी इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी, देखते हैं कब तक, कितने दिनों तक। फिलहाल 1 वीक का तो मैंने बोल दिया है टीचर से, क्योंकि अभी तो इसके हाथ में पेन भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो इसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। और उसके बाद देखते हैं। ट्यूशन ये है कि कोई इसे लेने छोड़ने के लिए चला जाएगा, पापा छोड़ाएंगे इसके, है ना, और फिर पापा ही लेकर आएंगे इसके। तो ट्यूशन वाले सर से बोल दूंगी थोड़ा सा कि थोड़ा इसका बस ध्यान रखें, थोड़ा बच्चों से अलग बिठाएं, क्योंकि इसके हाथ में भी दर्द है थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं इस सबको छोड़ दूंगी ना इस टाइम पे, ट्यूशन और स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिलेबस लगभग खत्म है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। लेकिन ट्यूशन की छुट्टी नहीं कर सकती, अदरवाइज इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा रह जाएगा। और ये तो वो वक्त है जब मुझे इसे एक्स्ट्रा टाइम देकर थोड़ा पढ़ाना होता है, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है आज, और ठीक से ना तो सो पा रहे हैं। परसों रात को दर्द की वजह से नहीं सो पाया ये, जिसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाई। और कल क्योंकि इसके प्लास्टर चढ़ गया है, तो मतलब इसको उल्टा सोने की आदत है, बट अब ये उल्टा नहीं सो पा रहा। तो कल ये पूरी रात करवट बदलता रहा है, और मैं भी परेशान हूँ। 2-3 दिन से सर में इतना ज़्यादा मेरे भी पेन हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना घर के काम करने का मन कर रहा, ना खाना पीना बनाने का, बट करना तो पड़ता है, क्योंकि फिर कौन करेगा। देखो सीधी सी बात है कि अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है, ये सब कहावतें हैं ना, ये सब ऐसे ही नहीं बनी है, ठीक है। जिसको परेशानी होती है ना, उसी को झेलना पड़ता है, कोई नहीं आता मदद करने। तो जब खुद ही करना है, भले ही कितने भी परेशान हो, कुछ भी हो, तो फिर करना तो पड़ेगा। मैं अभी डॉक्टर ने इसको हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट का बोला है, तो अभी इसीलिए आज सुबह रमास बनाए थे, और अब इसके लिए दाल चावल बना रही हूँ। इसे पसंद है पीली वाली दाल चावल। तो मेरा भी वेट लॉस रूटीन तो आप समझ लो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। बट अभी जो मेरी वैसी वाली एक्सरसाइज चल रही थी ना रोज की, वो नहीं हो पाएंगी। वो एक्सरसाइज तो अभी मेरी इसके पीछे भागा दौड़ी में ही इतनी ज़्यादा हो रही है, और 4 दिन से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। लेग्स में पेन है, और कुछ मेरे को ना इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही मेरी टेंशन और भागा दौड़ी सी चल रही है। तो ना तो सो पा रही हूँ मैं, इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है। 2-3 दिन से ठीक से सोई भी नहीं हूँ मैं, और बस बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुबह उठते ही इसको दवाई खिलाई है, इसके दर्द था काफ़ी, एक बिस्किट खिलाया, फिर दवाई खिला दी इसे, फिर अभी इसे ब्रेकफास्ट ज़बरदस्ती कराया है। बच्चों को ऐसी चीज़ें खाना ना कम पसंद होता है, बट अब तो यही चीज़ें मुझे खिलानी पड़ेंगी बनाकर, जैसे चना है, रमास है, राजमा है। दाल तो उसे पसंद है, चावल के साथ खा लेता है, बट ऐसी चीज़ें वो ब्रेकफास्ट में नहीं खाता है। इसे पोहा पसंद है, मैक्रोनी पसंद है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, नूडल्स पसंद है। तो ये सब चीज़ें मुझे बनानी पड़ती हैं, बट अब तो मुझे ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन चीज़ें ही बनानी है। मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा तो इसके लिए भी बहुत है। और जो चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी खाने पीने में, वो सब भी करूँगी, वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ, सब मेरा चल रहा है शेड्यूल। बस एक्सरसाइज रेगुलर वे में मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, मुझ पर समय ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जो भी जैसे भी चल रहा है मैं सब आपको दिखाती रहूँगी वीडियोज़ में। बस ब्लेसिंग्स देते रहिए मुझको भी, मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा, बस सब ठीक चले। इसकी राशि अभी बहुत बहुत भारी चल रही है, कर्क राशि जो है, तो जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो अभी 2025 के लिए कर्क राशि बहुत भारी है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हो गया। वो तो हनुमान जी की कृपा से बच गया ये, वरना सोच सोच के ही ना दिल ऐसे मतलब बैठ जाता है कि पता नहीं क्या क्या हो सकता था। और एक्सीडेंट के बाद भी ये अपनी साइकिल जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, उसे उठा के बैग उठाकर घर आया है खुद, क्योंकि जिधर गिरा था ना उधर शॉप्स भी नहीं थी। तो घर में 7:30 बजे का वक्त था रात का, तो ऐसे कोई होता नहीं ना बाहर की कोई से उठाने के लिए आ जाए, और सब अपने अपने घरों में व्यस्त होते हैं, तो टीवी वगैरह चल रहे होते हैं, ऐसे बाहर पता नहीं चलता कि क्या हुआ रोड पे। मतलब गली में हुआ था, रोड ऑन रोड नहीं था, ऑन रोड होता तो कोई ना कोई इसे उठा ही देता। लेकिन फिर भी इसमें इतनी हिम्मत है कि ये खुद आया, उठ के इतने दर्द में साइकिल लेकर आया, बैग लेकर आया, और फिर इसने घर पे आके बताया कि मम्मी ये हाथ काम नहीं कर रहा, मैं गिर गया था। सारे के सारे कपड़े इसके इतने गंदे हो रहे थे, जैकेट फट गई थी, जीन्स फट गई थी, बट फिर भी बस मैं चाहती हूँ उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती रहे, और बस सफल बने, स्वस्थ रहे बस हमेशा। बाकी आप सब लोग प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए इसको बहुत सारी, जिससे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और जल्दी ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ इसका एग्ज़ाम से पहले प्लास्टर कट जाए। अभी स्कीम मिल जाएगी कुछ दिनों में, 1 वीक करीब में स्कीम आ जाएगी कि कब से एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं हर बार। इस बार भी हो जाएंगे, हर बार का वही शेड्यूल होता है, और मार्च की फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम्स खत्म हो जाते हैं। छुट्टियाँ मिलती नहीं इसके एग्ज़ाम्स में, लगातार एग्ज़ाम्स चलते हैं लगभग। तो भी देखते हैं। भी फिलहाल ये स्कूल में बच्चों से बोला है, इसके दोस्तों से, कि जो भी काम हो वो रेगुलर सेंड कर दें, तो कर लेगा ये घर पर बैठकर।
ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कर दूँगी, ज़्यादा कुछ काम होगा तो बस अभी फ़िलहाल तो यही चलेगा। तो अभी मैं जा रही थी किचन में, उधर कपड़े धो रही थी मशीन में, बाहर सुखाने के लिए जाऊँगी, धूप अच्छी निकल रही है, और फिर इसके लिए दाल चावल बनाने के लिए जाऊँगी। उससे अभी एक पार्सल आ गया है, ये हैं लॉन्ग सॉक्स, ठीक है। जैसे ये आप कैसे पहन सकते हो, बहुत सारे लोग ना ठंडों में गर्म पजामी नहीं पहनते, ठीक है। और ख़ास तौर से जो महिलाएं होती हैं वो साड़ी के नीचे गर्म पजामी पहन लो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब प्लेट्स वगैरह घुसाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साड़ी पहनने में, तो उसके लिए ये बेहतर है। गर्म सॉक्स हैं ये, है ना, अंदर से प्योर फाइबर है। देखो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, देखो अंदर से इस तरीके का है, फैदर वाला, गरम एकदम। तो ये एक्चुअली ना नीचे सासू माँ के लिए मंगाए थे, तो मेरे पापा को भी बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने बोला था कि यार एक मंगा दियो मम्मी के लिए। तो ये वहाँ अपनी मम्मी के लिए मंगाए थे मैंने, जो भी उन तक पहुँचा दूँगी। शायद मम्मी घर आएंगी कुछ दिनों में, मे बी हनु को देखने आएंगी, तो तब देखते हैं, ठीक है, तभी उनको दे दूँगी ये। और जो गर्म सॉक्स मैंने आपको दिखाए थे ना अभी कुछ दिन पहले, वेलवेट वाले, वो भी मंगवाए थे, उनको बहुत पसंद आए थे। पापा आए थे ना जब अभी संक्रांत का सामान देने, तब मैंने उनको दिखाए थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। स्किन कलर के मैंने इसलिए मंगाए हैं क्योंकि कभी कभी स्किन कलर मतलब क्या है ना, दिखता नहीं है ऐसा, जैसे उठने बैठने में कभी कभी कपड़े इधर उधर हो जाते हैं तो दिखने लगते हैं ना, और कलर्स अच्छे नहीं लगते। स्किन कलर दिखता नहीं है, इसलिए स्किन कलर के मंगाए थे। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये, अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और हनु की डिमांड थी कि उसको अरहर की दाल और चावल खाने हैं। तो ये मैं चावल बना रही हूँ कुकर में, ठीक है। बहुत सारे लोग ना पसाकर भी चावल बनाते हैं, मैं भी पहले वैसे ही बनाती थी, और वो जो चावल का बचा हुआ पानी था उससे मैं नेक्स्ट डे शैम्पू करके मतलब सर धो लेती थी, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब मैं ना चावल को ऐसे ही बनाने लगी हूँ, सीटी मार के और जीरे के साथ विद देशी घी, ठीक है। तो ये जो चावल है ना, ये आपको कम क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा देर तक फिलअप रखता है। और देखो जो हम पसाकर चावल बनाते हैं ना, उसमें सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स उस पानी में निकल जाते हैं, चावल में कुछ भी नहीं बचता। और सच बता रही हूँ, अगर चावल के अंदर इतना अच्छी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो चावल को कभी भी पसाकर मत बनाओ। देखो कोई मेहमान आ रहा है, उसके सामने ज़्यादा ही खिले खिले चावल खिलाने हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर घर में डेली उसके लिए बना रहे हो तो मेरी बात मानकर इसी तरीके से बनाकर खाना शुरू कर दो। इससे थोड़े से चावल में एक तो आपका पेट भरेगा, ठीक है। वो जो पसाकर बनाए गए चावल होते हैं वो ज़्यादा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता, लेकिन इसमें थोड़े से चावल में ही आपका पेट भरेगा, साथ में मिनरल्स विटामिन चावल में जो होते हैं ना वो सब जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। और यकीन करो, चाइना के, जापान के सब लोग चावल खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, और उनकी स्किन आप देख लो, उनके बालों को आप देख लो, टेक्सचर को आप देख लो। तो इस बात को, इस वहम को मन से निकाल दो कि चावल खाने से वज़न बढ़ता है। नहीं बढ़ता, वज़न बढ़ता है गलत तरीके से खाने से, गलत क्वांटिटी में खाने से। पता है हम महिलाओं का वज़न क्यों बढ़ जाता है? हम महिलाओं का वज़न ऐसा नहीं होता कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं इसलिए हमारा वज़न बढ़ जाता है। हम गलत तरीके से खाना खाते हैं, गलत टाइम पर खाना खाते हैं, और गलत क्वांटिटी में खाना खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं का वज़न बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्मोन्स डिसबैलेंस, ठीक है। जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स बिगड़ते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है, हमें भूख ज़्यादा लगती है, हमें क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं, हम अपने मूड स्विंग्स की वजह से खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। उस टाइम पर हमें ये लगता है कि कुछ ना कुछ खा लें, शायद मूड बेटर हो जाए। और कभी कभी ना हम लोग ये चीज़ पहचान नहीं पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो इस चीज़ को आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने मूड स्विंग्स को समझिए, अपनी बॉडी में हो रहे परिवर्तन को समझिए, और थोड़ा सा आपको जागरूक बनना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी घर बैठे बैठे अपना वज़न कम कर सकते हो। बस थोड़ी थोड़ी सी आपको आदतों को बदलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी के बारे में जानना शुरू कीजिए। एक समय ऐसा था जब मैं भी ऐसी ही थी, जो मैंने अभी आपको ये सब सिम्टम्स बताए हैं, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी के बारे में जानना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाया, हार्मोन्स पे काम करना शुरू करा, कुछ देसी नुस्खे आजमाए जो मैं आप सब लोगों को बताती रहती हूँ,
थोड़ा एक्सरसाइज की, थोड़ा खान पान पे ध्यान दिया, कुछ अपनी आदतों को बदला। ठीक है, जो सब कुछ मैं आपको अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। तो ये छोटे छोटे से बदलाव करके ना मैंने इजीली अपने हार्मोन्स को बैलेंस किया, अपनी बॉडी से बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स किया और साथ में अपना इतना सारा वज़न और फैट भी ख़त्म किया। तो बस आज की डेट में सब कुछ खाती हूँ, नो डाउट खूब शादी ब्याहों में जाती हूँ और घर के सारे काम भी खुद से करती हूँ और जो भी मेरा मन होता है, मेरी हॉबी है, जैसे अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया है, तो ये सब कुछ भी मैं करती हूँ। डॉक्टर ने ना इसको कैल्शियम रिच फूड लेने को बोला है और हाई प्रोटीन। तो प्रोटीन का तो सब कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम की ना मैं कभी भी टैबलेट नहीं देती हूँ इसको। ये है चूने का पानी, ठीक है। मार्केट में जो चूने की थैली मिलती है ना, जो पान वाले रखते हैं और उस पर लगाते हैं पान के पत्ते पे, है ना, वही वाले चूने की थैली लानी है आपको और उसे खोल के इस तरीके से पानी डाल के भिगो देना है। 24 घंटे भीगने के बाद इसका जो ये ऊपर का पानी है, इसको आपको इस तरीके से 1 चम्मच लेना है और डेली आपको बस इस तरीके से 1 चम्मच पानी लेना है चूने का। बस इसी से आपकी बॉडी में कैल्शियम कितनी भी कम हो 1 हफ्ते के अंदर नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको आप लेते रहिए लाइफ टाइम के लिए, तो आपकी बॉडी में कभी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी ही नहीं होगी। 15-20 दिन लीजिए, 8-10 दिन छोड़ दीजिए, फिर 15-20 दिन लीजिए इस तरीके से। और कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है उसके ऊपर आप, जैसे महीना भर ले लीजिए ज़्यादा डेफिशिएंसी है, फिर कुछ दिन का गैप कर दीजिए 15 दिन का, फिर ले लीजिए महीना भर। तो बस इस तरीके से 1 चम्मच बस पानी लेना है आपको चूने का, या फिर गेहूं के दाने के बराबर का जो चूना होता है वो ले लीजिए, लेकिन वो भी आपको भिगो के ही लेना है। तो इससे अच्छा बेटर मुझे ये तरीका लगता है और हमेशा काम करता है। मेरे अंदर कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी रही है, हमेशा ऐसे ही ठीक होती है। बस ये है, ये चीज़ें काम करती हैं, हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर से रिपीट करनी पड़ती हैं जब फिर से कम हो। तो अगर किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो वो इस तरीके से चूने का पानी ले सकते हो, ठीक है। मैं खाना खाने से पहले इसको 1 चम्मच चूने का पानी दे रही हूँ। एल्कली होता है ना ये, तो मुंह में थोड़ा सा ना लगता है। तो अब ये इसके ऊपर फ्रूट खा लेगा और फिर खाना खा लेगा धीरे धीरे। लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं खाता था ये, लेकिन अब क्योंकि मैं खाती हूँ ये सब चीज़ें तो इसको भी आदत हो गई है, तो ये खा लेता है अच्छे से सब कुछ। वरना पहले बहुत ज़्यादा नक्शे दिखाता था, मुझे इसके लिए वंशलोचन मंगवाना पड़ता था, वो ये खाता था। लेकिन अभी चूने का पानी भी पी लेता है क्योंकि मैं पीती हूँ। कहते हैं हम अपने अंदर डालते हैं, वही आदतें हमारे बच्चों के अंदर भी डलती हैं। जो हम खाएंगे बच्चे भी वही खाएंगे। अगर हम गलत चीज़ें खाएंगे तो बच्चे भी गलत चीज़ें खाएंगे, अगर हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो बच्चे भी अच्छी चीज़ें खाएंगे। क्योंकि बच्चे हमेशा घर के लोगों को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, दादी दादा को देखते हैं, ठीक है। जो घर में लोग रहते हैं ना, उन लोगों से ही बच्चे सीखते हैं। वो लोग जो खाते हैं बच्चे भी उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों। आप पूरे दिन मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी पूरे दिन मोबाइल चलाएंगे। आप जैसी वीडियोस देखेंगे बच्चे भी वैसी वीडियोस देखेंगे, ठीक है। आप जैसा खाना खाएंगे बच्चे भी वैसे खाना खाएंगे। मैं चबाकर खाना खाती हूँ तो मेरा बच्चा भी चबाकर ही खाना खाता है। तो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों का। इसीलिए अपने अंदर तो अच्छी आदतों को डालिए, जिससे कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इससे फ़ायदा हो, इसलिए कि आपके बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो और बच्चे भी हमेशा स्वस्थ रहें और उनको कोई भी बीमारी ना लगे। तो चलो मैं इसे खाना खिला देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया है ये, और मेरा ना ज़्यादा बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स बनाने का ना मन नहीं कर रहा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे खाना खिलाऊंगी, देन फिर मैं भी खाना खाऊंगी। बाकी जो कुछ भी होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और जिन जिन लोगों को डिटॉक्स वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, उन लोगों से कहूंगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन ऑन करोगे पहला लिंक डिटॉक्स ड्रिंक का है, ठीक है, और डिटॉक्स पाउडर का भी है। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है दोनों के, तो आप वहां से उनको देखकर, वीडियोस को देखकर दोनों चीज बना सकते हो।